वेलकम बैक गाइस। अब ऊप के अंदर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इनकैप्सुलेशन को। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, हम क्यों यूज़ करते हैं कोडिंग के अंदर। अच्छा, इनकैप्सुलेशन बेसिकली आप कोई भी इंटरनल डिटेल को हाइड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मींस कि एक ऐसी डिटेल जो आप एक्सपोज नहीं करना चाह रहे, ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, इनकैप्सुलेट कर लेंगे। अच्छा, इनकैप्सुलेशन के जो करने का जो मेथड है, हम वो किस तरह इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, वो है एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू। मीन के एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं वो इनकैप्सुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। लाइक पब्लिक है, प्राइवेट है एंड प्रोटेक्टेड। अच्छा, देखते हैं सी शार्प के अंदर कौन कौन से हैं। इसमें पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, प्रोटेक्टेड एंड एक और है इंटरनल। अच्छा, पब्लिक क्या होता है, आप जब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हर एक क्लास और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है। कोई भी एक फंक्शन, कोई एक वेरिएबल, जो भी आप पब्लिक उसको बना रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट क्या होता है, वो विद इन द सेम क्लास, एक क्लास बनाई है, उसके अंदर आपने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया, आप मेथड बनाया या कुछ भी चीज़ आपने वहाँ पे डिक्लेयर की, वो प्राइवेट होगी, विद इन द क्लास यूटिलाइज कर सकते हैं आप। इसी तरह प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड आप करते हैं वो आप चाइल्ड क्लास के अंदर आप उस के अंदर जो ड्राइव क्लास के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं और विद इन द सेम क्लास, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल भी देख लेते हैं आगे। अच्छा, इसके साथ है एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम, जो इंटरनल होता है, जो आपके पास एक प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। एक जो विजुअल स्टूडियो का सोल्यूशन एक्सप्लोरर होता है, उसके अंदर आप करते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट की फ़ाइल जो है दूसरे प्रोजेक्ट फाइल के अंदर एक्सेस नहीं हो सकती, उसका कोई भी एक फंक्शन या एक वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो इंटरनल अगर हुआ तो, ठीक है। अच्छा, अब इसको विजुअल स्टूडियो में विद एग्जांपल देखते हैं कि हम इनकैप्सुलेट किस तरह कर सकते हैं मेनली, ठीक है। इसमें एग्जांपल एक लेंगे हम बैंक की, ठीक है। बैंक में क्या होता है, आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, उसके अंदर आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं और उसका आप बैलेंस भी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल का यूज़ करेंगे हम और देखते हैं कैसे हम इनकैप्सुलेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम एक कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन नेम दिया मैंने और इसको .NET 8 के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। तो जी गाइज, ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है इसका एक। हम इसी तरह एक और प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इंटरनल की बात की, तो आप एज अ न्यू प्रोजेक्ट एक ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कंसोल एप्लीकेशन इसी के अंदर ऐड हो जाएगी न्यू, ठीक है। अच्छा, वो आपने खुद करनी है, प्रैक्टिस खुद करनी है। कुछ चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ, वो इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप खुद भी ट्राई कर सकें, ठीक है। आजकल के दौर में कोडिंग करना कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मेन आपको एक मेथड आना चाहिए, आपने कोडिंग याद नहीं करनी होती, आपने मेथड देखना होता है, हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, इस पर एप्लीकेशन किस तरह बिल्ड होती है, क्लास किस तरह क्रिएट होती है, क्लास के अंदर आपके पास मल्टीपल जो उसकी स्ट्रक्चर होता है क्लास का वो कैसा होता है, बस ये आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी आपको AI के थ्रू हर चीज़ मिल जाती है, आप एप्लीकेशन फुल डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्राम नोट्स आपके पास मेन क्लास है, इसके अंदर मैं एक क्लास ऐड करता हूँ बैंक की, ठीक है, क्लास बैंक। मैंने एक क्लास एंड क्रिएट की बैंक की, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करता हूँ, लाइक ऐड, डिपॉजिट और बैलेंस का। तो जी गाइज, ये मैंने इसके दो फंक्शंस ऐड किए हैं, गेट बैलेंस और डिपॉजिट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, मीन कि किस तरह एक्सेस मॉडिफायर को किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक प्रोनोट्स CS में जाता हूँ मैं, वहाँ पे मैं इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ बैंक का, ठीक है। यहाँ मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, ये करता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ टैब प्रेस करूँगा और ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं करूँगा बैंक। अब मुझे करना है डिपॉजिट एंड उसके बाद मैंने करना क्या है, डिपॉजिट करने के बाद मैंने उसका बैलेंस चेक करना है, ठीक है। अब मैं करता हूँ बैंक डॉट डिपॉजिट, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट के अंदर क्या क्या वैल्यू जा रही है, अमाउंट जा रही है, मैं 60 ले लेता हूँ, ठीक है। 60 में डिपॉजिट कर रहा हूँ और आगे बैंक को कर रहा हूँ बैंक डॉट बैलेंस। अच्छा, मैं चेक करता हूँ बैलेंस मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि ये वहीं पे या फिर वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। मैं चेक कर लूँ पहले फंक्शन में, ठीक है। ये चेक करेंगे वैल्यू रिटर्न कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा। तो प्रिंट करवाने के लिए आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, वैर रखें, ठीक है। इसको कहते हैं बैलेंस, ठीक है, इस तरह।
और रखने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। जब ये आपने लिखा है बैलेंस, अब ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, वो चीज़ क्या है कि इसमें एक जो इसका वेरिएबल था बैलेंस का, ये प्राइवेट है, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं इससे एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। मुझे ये हाइड रखना है, इनकैप्सुलेट रखना है, इसका लेना देना नहीं है उस क्लास के साथ कहीं और यूटिलाइजेशन का। ये विद इन क्लास यूज़ हो सकता है, ठीक है। मैं थ्रू फंक्शन इसको यूज़ कर सकता हूँ। फंक्शन क्या कर रहा है, ये बैलेंस रिटर्न कर रहा है, लेकिन इस वेरिएबल को मैं डायरेक्टली वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। देखते हैं कैसे। मैं अगर करता हूँ बैंक डॉट करता हूँ, ठीक है, बैलेंस था, चेक करें, मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। ये बैलेंस है, तो यहाँ पे मैंने लगाया तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि इनएक्सेसिबल है, बता रहा है बैलेंस डॉट इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इस प्रोटेक्शन लेवल, ठीक है। तो ये है इनकैप्सुलेशन। अब इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और आपको मैं आउटपुट शो करवा देता हूँ कि आउटपुट हमारे पास क्या मिलती है। तो जी गाइस, ये हमारे पास आउटपुट है बैलेंस 60, उसमें हमने स्पेस नहीं दी इसलिए वो 60 आ रहा है। चलें, ये ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसका मॉडिफायर कवर हो गया। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं इनहेरिटेंस को।